हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से जो शॉर्ट क्लास चल रही थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आईवी वाले क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है और हर एक परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि आय में 20% वृद्धि तथा व्यय में 10% वृद्धि कर दी जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी आय और जो वो कमाता है और जो वो खर्च करता है उसका अनुपात 5:3 है। यदि आय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो हम करते क्या। इसके लिए देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आय, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया व्यय और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा आपका बचत, ठीक। तो अब हम क्या करें, देखो इसने क्या बताया, आय और व्यय का अनुपात दिया है। क्या दिया है, आय और व्यय का अनुपात। आय तो बताया 5 और व्यय बताया इसने 3, ठीक है। तो बचत क्या हो जाएगा, हम कमाते हैं 5 रुपए, खर्च करते हैं 3 रुपए, कमाते हैं 5 रुपए, खर्च करते हैं 3 रुपए। इसका मतलब हमारे पास बचत क्या हो जाएगा, यानी जो कमाते हैं उसमें से खर्च होता है उसको घटा देंगे तो हमारे पास 2 रुपये आ जाएगा। बचत क्या है, 2 रुपये। ऐसा ले लो एक बार इसको। हाँ, दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप इस तरीके से लो इसको। 5 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च करता है और 2 रुपये बचाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, देखो आगे कह रहा है कि आय में तो 20% की वृद्धि कर दो और व्यय में 10% की। तो ये लो आपकी जो आय है 5, इसके 20% बढ़ाना है, यानी क्या करना है, इसका 20% बढ़ाने का मतलब इसको जैसे हम 20% निकालते हैं, 20% निकाल कर इसमें जोड़ेंगे, उसके बजाय 120/100 से गुणा कर देंगे। 120/100 से गुणा हो जाएगा ये, या 6/5 से गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120% वृद्धि कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, इसका 1/5 होगा 20 का, और 1 जोड़कर क्या हो जाएगा 6/5। तो इसे 6/5 से भी आप गुणा कर सकते हो। कितने से, 6/5 से भी गुणा कर सकते हो। 20% वृद्धि का मतलब यही होता है, ठीक है। तो क्या किया इसने, 6/5 से गुणा कर दिया, ठीक। क्या किया, 6/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो करो गुणा, क्या आता मान, क्या आया, 5 से 5 कट गया, क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब आय जो 20% बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई। और देखो 10% इसमें वृद्धि कर रहा है व्यय में, तो 10% का मतलब, 10 का मतलब होता है 1/10, यानी 1/11, तो 11/10 या 110/11 से इसे गुणा कर लो। तो क्या हो जाएगा, आपका 3 है उसे 11/10 से गुणा करो, क्या तो क्या आएगा आपका, ये 33/10 आएगा, और मान हो जाएगा कितना, 3.3। क्या हो गया, 3.3। 33/10 का मतलब 3.3, ये मान हो गया अपने पास। अब हमारे पास ये आ गया, तो बचत निकाल लो। बचत निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो बचत वही वो तरीका हमारे पास, क्या किया हमने, ये जो अपने पास दिया गया है 6 में से घटाना है 3.3, मान आ गया आपके पास 2.7। क्या मान आया, 2.7 मान आ गया। क्यों, 3 तो पूरे गए, 3 घटेंगे 2.7 मान आ गया आपके पास।
अब ये कह रहा है बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बचत की बात करनी है। पहले बचत 2 रुपए थी, अब 2.7 हो गई, तो इनका अंतर कितना हो गया, वृद्धि किसमें, बचत में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2.7 माइनस 2 बराबर 0.7, ये वृद्धि हो गई। प्रतिशत निकालना हमें, तो मैं इधर निकाल देता हूं, प्रतिशत वृद्धि किसमें, बचत में कितनी हुई, 0.7% की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, 2 पर हुई, पहले 2 था, 2 पर हुई, गुणा 100, कितना हो गया ये 700/2, और यहाँ पे दशमलव लगेगा तो ये 0 तो कैंसिल, कितना आ गया 35% वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 35% वृद्धि हो गई, कितनी 35% वृद्धि हो गई। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात 5 रुपए और 3 रुपए है, 5:3 है, आय में 20% वृद्धि तथा व्यय में 10% वृद्धि कर दी जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय अनुपात व्यय, बचत आ गई, आय में से खर्चा यानी कमाया, उसमें से कमाई जो खर्च किया वो घटाया तो हमारे पास बचत आ गई, ठीक है। फिर हमने इसमें 20% वृद्धि की, 20% का मतलब होता है 20% बराबर हमने मालूम फ्रैक्शन 1/5 होती है, इसमें 1 जुड़ेगा, वृद्धि हो रही है तो 6/5, 6/5 से गुणा किया तो 6 गया, ठीक है। इसमें 10% वृद्धि कर रहा है तो 10% वृद्धि का मतलब होता है 1/10, यानी 10 में 1 जुड़कर 11, कमी होती तो 9/10 होता है, लेकिन अब 11/10, इसको ऐसे 11/10 हो गया, इसको गुणा किया था 33/10 यानी 3.3, 3.3 को 6 में से घटाएंगे तो 2.7 आएगा। यह नई बचत है, पहले 2 रुपये बचत थी, अब 2.7 है। यह बचत में प्रभाव पूछ रहा है कितना है, कि कितना प्रभाव पड़ा, तो हमने प्रतिशत में ज्ञात किया, प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 0.7 कर दिया हमने, तो 0.7 तो यहाँ से आ गया, कितने पर बढ़ा, 2 पर बढ़ा, बटा 2 गुणा 100% आ गया। अब देखो इसको इसे गुणा किया तो 700 आ गया, 700, लेकिन एक अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे तो ये 0 तो कैंसिल हो गया, 70/2 आएंगे बराबर 35% आ जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन आपने ऐसा किया, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, उसमें आपको थोड़ी सहूलियत हो सकती है, क्या, इनके आगे आप एक 0 लगा लो, चाहे 2 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने 2 लगा लिया, मान लो प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो हमारे पास बचत कितनी आई, बचत आई 500 माइनस 300 बराबर 200 रुपए बचत आ गए, कितने आ गए 200 रुपए, 500 रुपए कमाए उसने और 300 रुपए खर्च किया, 200 रुपए बचत की। अब क्या कह रहा है, 20% वृद्धि, इस पे 20% वृद्धि, गुणा में उसी से करना है, 500 गुणा 6/5 से गुणा करना है, 5 से काट दो, काटे तो कितने आ गए 100, और ये आ गया मान कितना 600, ठीक है। इसको आप वृद्धि करोगे तो कितने आया, ये 300 आपके पास है, 300 गुणा 11/10 किया था हमने, 11/10 ही किया था ना, तो 1 0 से 1 0 काट दो, मान कितना आ गया है यहाँ पे आपके मान पास आ गया 330, इसको 30 को 11 से गुणा करने का। अब इसका मान आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 600 में से 330 घटेंगे तो 270, यहाँ पे घटा कर देख लो चाहे, 600 माइनस 200 330, 600 माइनस 330 बराबर कितने आ गए 270 आ गए, ठीक है। अब पहले आई थी 200 रुपए, अब कितने हो गए 270, यानी वृद्धि किसमें, आय में वृद्धि ज्ञात करेंगे तो 270 माइनस 200 बराबर कितने आ गए 70 आ गए, 70 रुपए की वृद्धि हुई। अब हमें यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना आया 70 रुपए की वृद्धि हुई, कितने पर हुई भैया 200 पर हुई, ये लो 200 और ये गुणा 100, 2 0 से 2 0 आप काटो, 35 में 70 में 2 का भाग देने पर 35% वृद्धि। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 0 लगाकर भी कर लोगे, या आपके कैलकुलेशन और भी आसान हो सकती है, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6/5 से गुणा किया, आप 120/100 से भी गुणा कर सकते हो, यहाँ पे 11/10 से गुणा किया, 110/100 से भी गुणा कर सकते हो, आप जैसे करना चाहो, या पहले 10% निकाल कर जोड़ोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। विस्तारित क्वेश्चन करने से हमारे को कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन हमें शॉर्ट से शॉर्ट करना है, क्वेश्चन जल्दी उत्तर जल्दी लाने
हमें आंसर जल्दी से जल्दी आए, जिससे हमारे समय की बचत हो। उस तरीके से ये सही रहता प्रेडिक्शन वाला सिस्टम। तो आप इस प्रकार से कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आए हुए ये क्वेश्चन है ऐसे, तो आपके लिए फायदेमंद। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। हम यहाँ पे आपको फ्री क्लास दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर क्लास आपके लिए फ्री है। ओके, थैंक्स, बाय।